गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट पे। ठीक है, तो इस चैप्टर पे बच्चों को कहीं ना कहीं जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स पे कहीं ना कहीं डाउट होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं और लाइट से आज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का, और लाइट से रिलेटेड जो भी टर्म्स का यूज करेंगे उसको डिफाइन करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब मेरा बोलना ही है कि आप जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप अपना कॉपी और पेन आपके साथ निकाल के रखिए, क्योंकि जितने भी हम डेफिनेशन लिखाएंगे उसको आप नोट करते चलेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लाइट। चैप्टर का नाम है लाइट, क्लास 10 लाइट। तो जैसे कि हम लोग लाइट का डेफिनेशन जानते हैं, लाइट का डेफिनेशन क्या होता है कि लाइट इज a form of energy which produce sensation of eyesight। ठीक है बच्चों, तो ये लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of eyesight। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of eyesight। ठीक है, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या था? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था, और लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो साउंड और लाइट में डिफरेंस है। ठीक है, वो सब हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि लाइट और साउंड में बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन ये दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ आईसाइट। सेंसेशन मींस होता है संवेदना, मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड वे जब हमारे आंखों पे आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये लाइट का डेफिनेशन हो गया। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ आईसाइट। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे कि लाइट के लिए कौन कौन सा टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहला जो होगा टर्म्स related to लाइट। लाइट के लिए जो बच्चों पहला टर्म होगा दैट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है? द स्ट्रेट पाथ थ्रू विच light is traveling is called ray of light। ठीक है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? द स्ट्रेट पाथ। बच्चों लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट होता है द स्ट्रेट पाथ थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो जिस स्ट्रेट पाथ से होके लाइट आपका ट्रेवल करता है उस स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं? रे ऑफ लाइट। सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ है जहां से होके लाइट आपका ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है बच्चों बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है? सुनो, द कलेक्शन ऑफ ray of light is called beam of light। ठीक है, जैसे बहुत सारा रे ऑफ लाइट है तो इन सभी रे ऑफ लाइट का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बीम ऑफ लाइट। अगर मोर देन वन रे ऑफ लाइट है तो आप इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। पहला हो गया रे ऑफ लाइट, द स्ट्रेट पाथ थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग। जिस स्ट्रेट पाथ से होकर लाइट ट्रेवल करती है उस स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं? रे ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट अगर कलेक्शन पे एक साथ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आप नोट करते चले बच्चों। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करने हैं बच्चों, दैट इज लुमिनस बॉडी। ये क्या होता है?
सो लुमिनस बॉडी बच्चों वो ऑब्जेक्ट होते हैं या वो बॉडी होते हैं जो लाइट को अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट व्हिच प्रोड्यूस लाइट इन देयर ओन। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट इन देयर ओन, जो अपने आप लाइट को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस बॉडी बोलेंगे। सपोज सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों, लुमिनस बॉडी में। तो लुमिनस बॉडी वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो बॉडी हो गया जो लाइट को अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट होगा नॉन लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी ये क्या होता है, द ऑब्जेक्ट which does not produce light in their own, जो अपने आप लाइट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस बॉडी। सो नॉन लुमिनस बॉडी द ऑब्जेक्ट which does not produce light in their own, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लाइट इन देयर ओन, जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड अपने आप लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये आपका नॉन लुमिनस बॉडी हो गया। बुक नॉन लुमिनस बॉडी हो गया। ठीक है, सपोज मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका मून ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन लुमिनस में आ जाता है। ठीक है, मून, बुक एक्सेट्रा। कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम लोग 5th नंबर पॉइंट पे बात करने वाले हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सो द ऑब्जेक्ट which allow complete part of light बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट का कंप्लीट पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट का कंप्लीट पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। जस्ट लाइक ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइट, जो लाइट का कुछ पार्ट को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं कि वो कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइट को अपने से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइट को ट्रेवल होने देते हैं, उससे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो 5th 6th नंबर पॉइंट होगा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रांसफर पार्शियल पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने से होके पार्शियल पार्ट ऑफ लाइट को ट्रांसफर होने देते हैं। पार्शियल में कुछ ही पार्ट, आंशिक थोड़ा सा पार्ट को अपने से होके ट्रेवल होने देते हैं, बाकी पार्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक प्लास्टिक आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो कुछ पार्ट को ट्रेवल करने देता है, अपने से होकर ट्रांसफर होने देता है, बाकी पार्ट को ट्रांसफर होने नहीं देता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक लास्ट है दैट इज 7th नंबर पॉइंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। बच्चों ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट which does not ट्रांसफर लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को ट्रांसफर होने नहीं देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड आपका क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बुक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जिस ऑब्जेक्ट से होकर ट्रांसफर नहीं हो सकता उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये कुछ टर्म था जो आपका
लाइट से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा टर्म पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो लाइट का जो पहला प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करता है बच्चों, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। अगर लाइट का बाकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सेकंड में आता है रिफ्लेक्शन। थर्ड नंबर पे रिफ्रैक्शन। फोर्थ पे इंटरफेरेंस। फिफ्थ पे डिस्पर्सन। सिक्स्थ पे ये हो गया आपका लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज में कि लाइट जो होता है आपका, लाइट सो डुअल नेचर। जब आप आगे जाएंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डुअल नेचर होता क्या है। ठीक है, जब हम लोग क्लास 12 तक पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि लाइट जो होता है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये देखा गया कि लाइट जो है बोथ एज वेल आपका वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, दोनों का जैसा प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि लाइट एक वेव का भी प्रॉपर्टीज को शो करता है, लाइट पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट शो डुअल नेचर। ठीक है, इसी आता है देखिएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, ये सब के बारे में आप कहाँ पे बात करने वाले हो, क्लास 12 पे बात करने वाले हो। लेकिन क्लास 10 के लिए हम लोग का बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लगाएंगे, सुंदर सा हेडिंग लगाओगे कॉपी में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन ये बोलता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, in the same medium। अगर लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस कर जाता है तो लाइट के इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज स्ट्राइक इन ए सरफेस एंड इट बाउंस बैक। ठीक है, या फिर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम डेफिनेशन लिखें, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अगर एक ही मीडियम पे क्या होता है, लाइट जाके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकरा के वापस उसी मीडियम पे चले आती है, उसको हम लोग लाइट का कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कुछ टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये कौन सा टर्म होगा, तो सबसे पहला जो टर्म होगा बच्चों, जैसे पहला होता है इंसिडेंट रे। ये क्या होता है, इंसिडेंट रे, द रे विच कमिंग टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। सपोज ये आपके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हमने नाम दे दिए MN। MN इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर यहां से इसको पॉलिश कर दिए।
ठीक है, सिल्वर कलर से। यहाँ से लाइट आती है और टकरा के यहाँ पे वापस चले जाती है, ठीक है। तो लाइट आती है और इस पॉइंट पे स्ट्राइक करके वापस इसी मीडियम पे चले जाती है। तो जिस पॉइंट पे ये लाइट आके स्ट्राइक किया, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जो रे इस मिरर की तरफ, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। द रे व्हिच कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो रे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे को कैसे डिफाइन करेंगे? द रे which goes after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद द रे which goes after reflection is called reflected ray. This is called incident ray. This is called reflected ray. ये रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, द रे व्हिच गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे देख जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे और एक टर्म है बच्चों, क्या है? दैट इज नॉर्मल। थर्ड पॉइंट है हम लोग का नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल बोलोगे द परपेंडिकुलर drawn at point of incidence. The perpendicular drawn at point of incidence, इससे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आई। दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप लिखते चलना साथ में, ठीक है। हम मिटाते जा रहे हैं, इंसिडेंट रे को हम मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल डिनोटेड बाय दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। कंप्लीट। अब इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे बच्चों और इस नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल इज डिनोटेड बाय एंगल आर, इंसिडेंस एंगल इज डिनोटेड बाय एंगल आई। तो हमने क्या क्या रिफ्लेक्शन पे बात की? रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखे। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? द फेनोमेनन थ्रू विच लाइट स्ट्राइक ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक, या फिर ये बोलिए द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप
एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को आप डिफाइन करोगे, ऐसे डिफाइन करोगे कि द रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर या विच इज कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बच्चों? द रे विच गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के बाद जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या होता है बच्चों? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड आर। अब एक लास्ट इसमें टॉपिक बचता है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज क्या होता है देखते हैं इसका। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same medium, in the same plane, या किसी पे लिखता है इन द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल all lie in the same plane, जो एक ही प्लेन पे रहते हैं या एक ही पॉइंट पे रहते हैं, ये पहला रूल है। सेकेंड नंबर रूल बोलता है बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉ होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन बोलिए या फिर इन द सेम पॉइंट बोलिए। सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका जो आगे का टॉपिक होगा बच्चों उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर बात करेंगे, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर बात करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।